हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज सिमरन टीचर क्लासेस और मैं हूँ आप सबकी सिमरन टीचर। लेके आ गई हूँ और एक वीडियो जो कि है सेकंड पार्ट किसका? लेटर राइटिंग का सेकंड पार्ट में लेके आ गई हूँ। पहले वाले पार्ट में मैंने कवर किया था कि फॉर्मल लेटर आखिर होता क्या है। हम लोग किसके लिए लिखते हैं और ये लेटर हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए लिखते हैं। हमने ये सब कवर किया था। हमने डेफिनेशन भी देख ली थी, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया था, हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। फॉर्मल लेटर राइटिंग के हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर आखिर होता क्या है, हम लोग किसके लिए ये लिखते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं। ओके, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टूडेंट। पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर हम लोग फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लिखते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होता है। अगर हमें किसी का हालचाल पूछना है तो हम लोग लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। अगर हमें किसी को विश करना है बर्थडे के लिए तो हम लोग लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। ये एक ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं लिखा जाता। ये लेटर हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होता है। हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लिखते हैं, हमारे भाई के लिए लिखते हैं, हमारे बहन के लिए लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो अभी हम लोग है ना इसको देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर आखिर होता क्या है। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनफॉर्मल लेटर आखिर होता क्या है। हम लोग इसे डेफिनेशन के साथ देखेंगे कि क्या होता है। एट इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका मीनिंग पहले ही बता दिया था कि ये इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसके लिए लिखते हैं? फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं, पेरेंट्स के लिए लिखते हैं और रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है लेटर टू अ फ्रेंड के लिए हम लोग लेटर लिख देते हैं। हम लोग उसे ये पूछ लेते हैं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। हम लोग ये सब पूछने के लिए ना लेटर लिखते हैं, ये वैकेशन कैसे जा रहे हैं। ओके, लेटर टू अ पेरेंट्स। देखो लेटर टू अ पेरेंट्स मतलब अगर कोई बच्चा अपने मम्मी पापा से दूर है, हाँ, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, वो लेटर लिख सकता है अपने पेरेंट्स के लिए कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, मेरे यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा ये फील होता है यहाँ पे आने के बाद। हाँ, तो हम लोग पेरेंट्स के लिए इसलिए हम लोग लेटर लिख सकते हैं अगर हमारे पास फ़ोन ना हो तो। ओके, फिर हम लोग लिखते हैं इनविटेशन के लिए। देखो इनविटेशन लेटर, अगर हमारा बर्थडे है, हाँ हमारा बर्थडे है तो हम लोग लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हमारे दोस्त के लिए और रिलेटिव्स के लिए हैं। पेरेंट्स के लिए हम लोग लेटर लिख सकते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आइए मेरे बर्थडे के लिए। वरना हम किसी को बर्थडे विश करने के लिए भी लेटर लिख सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके दोस्त का बर्थडे है तो हम लोग उसके बर्थडे विश करने के लिए भी लेटर लिख सकते हैं। हाँ, हमारे रिलेटिव्स का बर्थडे है, हम लोग उसे बर्थडे विश करने के लिए हम लोग उनके लिए भी लेटर लिख सकते हैं। स्टूडेंट, ये लेटर जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये पर्सनल यूज़ के लिए लिखा जाता है। कोई इसका ऑफिशियल कोई एकदम ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लोग नहीं लिखते। ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए वो लिखते हैं। तो हम इसमें लैंग्वेज हमारी थोड़ी सी ख़राब भी हो तो चलेगा। हाँ ओके, हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए ही लिख रहे हैं। ओके, फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। एट इनफॉर्मल लेटर इज़ रिटन टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स। ओके, इनफॉर्मल हम लोग लेटर किसके लिए लिखते हैं? फ्रेंड्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आई होप आपको ये समझ गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर आखिर होता क्या है। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन से स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसके लिए लिखते हैं? अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं। ओके, तो चलो पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या है। स्ट्रक्चर में हमें पहले क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेजने वाला है, उसका एड्रेस हमें पहले लिखना है। ओके, फिर उसके बाद है डेट। जिस तारीख को हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसी डेट को हमें लेटर में मेंशन करना है। ओके, फिर आएगा थर्ड, डियर, फ्रेंड्स, डैडी,
मम्मी और सिस्टर। हम लोग जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसके पहले हम लोग डियर लगा देंगे। ओके, डियर लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इस लेटर में। फिर हम लोग देखो फोर्थ वाला क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर, हम लोग किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं हम लोग पूरा उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हो। हम लोग अपने घर वाले से पूछते हैं ना, हम लोग हमारे फ्रेंड से पूछते हैं ना कि कैसे हो, क्या चल रहा है, मैं ठीक हूँ, ये सब स्टार्टिंग होगा। फिर उसके बाद मेन हम लोग जिस लिए लेटर लिख रहे हैं वो लिखेंगे। ओके, फिर आएगा क्लोजिंग पार्ट। फिफ्थ में क्या है, क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग पार्ट में हमें क्या डालना है, लेटर को एंड करते करते कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिख देने के। ओके, चलो फिर मैं आपका अगले लेटर का इंतज़ार करूँगा, ऐसा कुछ लिख देंगे। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे योर नेम और सिग्नेचर। हम लोग नेम भी लिख सकते हैं अपना और सिग्नेचर भी कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कंपैरेटिवली फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये हम लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोग हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, हमारे पेरेंट्स के लिए लिखते हैं। ओके, पहले तो हम लोग एड्रेस लिख देंगे हमारा। आप भेज रहे हो तो आपका लिखो, मैं भेजूँगी तो मैं अपना एड्रेस लिखूँगी। फिर डेट, फिर डियर लिखना कंपलसरी है। फ्रेंड, डैडी, जिसके लिए लिख रहे हैं उसके पहले हम लोग डियर लिख देंगे। फोर्थ है बॉडी ऑफ द लेटर। हाँ, क्यों हम लोग लेटर लिख रहे हैं। ओके, फिर क्लोजिंग पार्ट, लेटर में जो बॉडी में आएगा, बॉडी में ही हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग पार्ट। ओके, लेटर को एंड करते हुए। फिर लास्ट में आएगा योर नेम और सिग्नेचर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है और कौन से स्ट्रक्चर में हम लोग उसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हम लोग एग्जैक्टली लेटर लिखते कैसे हैं, हमें क्या क्या लिखना होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर के। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आपके लिए इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल दिया है। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं ये स्ट्रक्चर में अच्छे से बैठा है या नहीं। ओके, चलो। फर्स्ट है सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर भेजने वाला है उसका एड्रेस मैंने लिखा है। ओके, मैं भेज रही हूँ तो मेरा एड्रेस जाएगा, मैं। ओके, फिर उसके बाद क्या है, डेट। फिर उसके बाद मैंने बोला था डियर लगाना ही है हमें। डियर फ्रेंड, डैडी, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर, हम जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसके लिए हमें उसके नाम के पहले हमें डियर लगाना है। ओके, फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। फिर उसके बाद क्लोजिंग पार्ट। फिर उसके बाद अपना नाम, नहीं तो हम लोग साइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस लेटर को पढ़ लेते हैं, आखिर मैंने लेटर में लिखा क्या है, कैसे लेटर लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैंने लिखा है सेंडर्स एड्रेस, मैंने लिखा है मुंबई और पिन कोड। फिर उसके बाद मैंने डेट लिखा है, जिस तारीख को हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं 15 मार्च 2026। फिर उसके बाद डियर फ्रेंड, फिर हमारा लेटर ऑफ द बॉडी में पढ़ती हूँ। ओके, चलो पढ़ते हैं। हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, आई एम डूइंग वेल हियर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई न्यू स्कूल, द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड द एनवायरनमेंट इज़ गुड। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम कैसे हो, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ओके, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से सब कुछ कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैं ये लेटर लिख रहा हूँ मेरे नए स्कूल के बारे में बताने के लिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए लेटर लिख रहा है जिसमें वो अपने नए स्कूल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ के टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं सब कुछ करने में। फिर यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये इसमें लिखा है, किसमें लिखा है, बॉडी ऑफ द लेटर में। फिर इसके बाद क्लोजिंग पार्ट में इसने क्या लिखा है, प्लीज़ राइट बैक सून। यहाँ पे ये फ्रेंड बोल रहा है कि तुम मुझे इस लेटर का रिप्लाई ज़रूर देना, तुम भी लेटर लिखना, अपने बारे में कुछ बताना। ओके, फिर लास्ट में यूर लवली फ्रेंड रेशमा। ओके, आप अपना नाम लिख सकते हो, आप
लिख रहे हो लेटर तो आपका नाम आएगा, मैं लिख रही हूँ मेरा नाम आएगा। ओके, ये तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दिया है। मैंने आपके लिए और एक लेटर एग्ज़ाम्पल के लिए रखा है, चलो हम लोग उस लेटर को देख लेते हैं, आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। चलो, सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेकेंड इनफॉर्मल लेटर का एग्ज़ाम्पल दे दिया है। चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इस लेटर को। चलो, मैंने पहले एड्रेस लिखा है 45 शांति नगर मुंबई, मैंने पिन कोड लिख दिया है। फिर उसके बाद मैंने डेट लिख दी है, मैंने डेट लिखी है 15 मार्च 2026। ये लेटर मैं अपने दोस्त के लिए लिख रही हूँ, उसका नाम है राहुल। डियर राहुल, ओके, मैंने लिख दिया है डियर राहुल। फिर उसके बाद मेरा बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, तो हम लोग एक पढ़ते हैं बॉडी ऑफ द लेटर के लिए। चलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, doing well in your studies. I am also fine here. I am writing this letter to tell you about my summer holidays. Last week I went to my grandmother's village. The place is very beautiful and peaceful. I enjoyed playing with my cousins and helping my grandmother in the garden. We also visited a nearby river and spent a wonderful time here. सो स्टूडेंट, बॉडी ऑफ द लेटर में मैंने लिखा है कि मैं आप कैसे हो। पहले तो मैंने पूछा है मेरे दोस्त को तुम कैसे हो, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि तुम अच्छे ही होगे, जहाँ पे होगे अपने स्टडीज़ वेल अच्छे से कर रहे होगे। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। फिर ये लेटर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बता सकूँ मेरे समर हॉलीडेज़ के बारे में। लास्ट वीक मैं अपने ग्रैंड मदर के विलेज में गया था। ओके, वहाँ जो प्लेस है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल है। मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ मेरे कज़न्स के साथ। फिर मैं हेल्प कर रहा हूँ मेरे ग्रैंड मदर को इन गार्डन में कुछ मेरी ग्रैंड मदर कर रही होगी तो मैं उनको हेल्प करता हूँ। वी ऑल्सो विजिटेड नियर बाय रिवर, मैं रिवर के इधर मैं रिवर के यहाँ पे गया था, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया। हाँ, तो उसके बाद मैंने क्लोजिंग पार्ट लिख दिया है लेटर के लिए मैंने क्लोजिंग पार्ट लिखा है, इट वॉज अ वेरी जॉयबल हॉलीडे फॉर मी, आई विश यू वेर देयर विथ अस, प्लीज़ राइट बैक सून एंड टेल मी अबाउट योर हॉलीडेज़। यहाँ क्लोजिंग पार्ट में मैंने लिखा है मैंने मेरे हॉलीडे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। मैं भी विश कर रहा था कि तुम भी मेरे साथ यहाँ इस हॉलीडे पे रहते, तो प्लीज़ इसका रिप्लाई में मुझे कुछ लेटर लिखना और तुम्हारे हॉलीडे कैसे गए ये मुझे ज़रूर बताना। फिर लास्ट में मैंने लिखा है योर लवली फ्रेंड सोहिल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझा होगा। यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड एग्ज़ाम्पल भी दे दिया है, पहला एग्ज़ाम्पल और सेकेंड एग्ज़ाम्पल। चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि लेटर राइटिंग आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं इस टॉपिक के। पहला मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फॉर्मल लेटर कवर किया था, सेकंड मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इनफॉर्मल लेटर कवर किया है। आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो हम भी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये नॉलेज सिर्फ आप तक ना रहे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक भी जाए। बाय।